हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ मासिक परीक्षा माह अगस्त का संस्कृत सब्जेक्ट का जो आपका टेस्ट होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि इससे पहले मैंने आपको सोशल साइंस, हिंदी और साथ में साइंस तीनों सब्जेक्ट के जो टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो वो आपको जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। ये वीडियो 9th के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें आप संस्कृत का जो टेस्ट है उसके सारे क्वेश्चन और उसके साथ साथ उनके आंसर भी यहाँ पे मैं समझाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जो संस्कृत का टेस्ट है उसमें आपके प्रश्नों की संख्या 5 है, समय 1 घंटे, पूर्णांक 20 है। अब यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति और सेकेंड है प्रश्नानाम सम्मुखे अंकः प्रदत्ता। तो आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य और साथ में इनके सामने जो अंक वो है वो दिए गए हैं। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेनैव लेखनीयानि। तो ये जो है आपको संस्कृत में ही इनके उत्तर लिख लेना है, सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो। अब उसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पहला प्रश्न देखेंगे, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। आपको उचित विकल्प चुन के लिखना है। यहाँ पे जो प्रश्न है वो है 4 अंक का, यानी कि प्रत्येक जो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं वो 1-1 अंक के होंगे। पहला है आगत्य इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ल्यप। उसके यहाँ पे दूसरा है अधुलिखितेषु प्रत्यय अस्ति, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा कृतः। कृत जो है वो प्रत्यय है। तीसरा जो है प्रश्न वो है अधिलिखितेषु अव्ययम अस्ति, तो अव्ययम है वो हो जाएगा अत्र। उसके बाद फिर चौथा जो प्रश्न है वो है अधिलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो नास्ति में हो जाएगा मोहना। ठीक है, ये चारों प्रश्न आपके यहाँ पे हो गए। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे खाली स्थान में। कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको जो कोष्टक में दिए हुए हैं उस हिसाब से एक चुनाव करके रिक्त स्थान यहाँ पे भरना है। 4 अंक का प्रश्न है। पहला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वः खालिस्थान जन्तवः, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा तुष्यन्ति। उसके बाद सेकंड है पिबन्ति खालिस्थान स्वयमेव नाम्भः, तो इसका हो जाएगा नद्यः। फिर है तीसरा बालका खालिस्थान व्रजन्ता मधुकरम अपश्यत, तो इसका हो जाएगा पुष्पोद्यानम। इसके बाद है चौथा कुक्कुरः खालिस्थान मित्रम अस्ति, तो इसका हो जाएगा मानुषाणाम। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे उचित मेल नम कुरुत, यानी कि यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है, वो भी आपके 4 अंक की है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले का है आस्वाद्य तोयः, तो इसका हो जाएगा पद्यः। फिर है दृष्टिपथम का हो जाएगा दृष्टे पंथा। फिर गुणयुक्ता का दरिद्रा और चौथा है पुष्पोद्यानम का होगा पुष्पाणाम उद्यानम। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत। यहाँ पे आपको कोई 4 लिखना है, पर मैं सारे उत्तर बता दूंगी, पर आपको वहाँ पे पेपर में सिर्फ 4 ही करके आना है। बालः कदा क्रीडतुम आगच्छत, तो इसका उत्तर होगा बालः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम आगच्छत। तो ये जो है ये 3 शब्द आपको प्रश्न से लिखना है, सिर्फ इसको आपको लिख के एक बार अच्छे से देख लेना है ताकि कोई भी गलती ना हो। सेकंड है सरोवराणाम हानि कदा भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरोवराणाम हानि भरोले सह विप्रयोगेन भवति। तीसरा है खिन्नः बालका स्वानम किम अपश्यत, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। खा नंबर का जो प्रश्न है तो यहाँ पे हो जाएगा खिन्नः बालकः स्वानम अपश्यत मित्रः त्वम अस्मिन् निदाघ दिवसे किम पर्यप्सि। ये जो है वो कुछ आंसर जो है वो यदि आपने अपनी कॉपी में लिखे हैं तो आप वो उनको उससे याद कर लीजिए। ठीक है, चौथा है जंतवः केन तुष्यन्ति। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन
तुष्यन्ति। ठीक है, यहाँ 4 ही आंसर दिए हैं, तो 4 ही आपको बता दिए हैं लाइन से। उसके बाद का जो 5वां है वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि आप 4 ही अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन भी आपको होगा। उसके बाद फिर 5वां नंबर का है अधुलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसमें आपको कोई 2 के लिखना है, नीचे जो पद्यांश दिया गया है उसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला है वित्ततः क्षीणः नरः कीदृशः भवति। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, वित्ततः क्षीणः नरः अक्षीणः भवति। ये शब्द आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे वित्ततः क्षीणः कीदृश भवति, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अक्षीणः। ठीक है, फिर तीसरा है यत्नेन किम रक्षेत। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा व्रतम होना चाहिए। हम देख लेते हैं इसका आंसर, यत्नेन व्रतम रक्षेत। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये उत्तर देख लीजिए यहाँ अच्छे से। पहला है वित्तता क्षीणम नरः अक्षीणा भवति, दूसरे का है वित्तता क्षीणम अक्षीणा भवति, और तीसरे का है यत्नेन व्रतम रक्षेत। तो ये था आपका पूरा टेस्ट, जिसके कि मैंने अच्छे से आपको सारे आंसर भी बता दिए हैं। अच्छे से आप याद कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।